हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 अंश है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इन्होंने हमसे न्यून कोण पूछा है, तो मान लीजिए दोस्तों एक समकोण है, ये आपका, ठीक है ना। ये आपका एक समकोण हो गया, ठीक है ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये समकोण है, ये 90 अंश होगा। ये इन्होंने दिया है कितना दोस्तों, 60 अंश दिया है, ठीक है ना। तो यानी हमें पता है कि कोण ए प्लस हमें निकालना क्या है, ये वाला कोण निकालना है, प्लस कोण बी और प्लस कोण सी कितना होता है दोस्तों आपका 180 अंश होता है। अब हमें दिया कौन सा, बी और सी दिया है, यानी कोण ए निकालना में प्लस ये कितना हो जाएगा 90 अंश, ये कितना हो गया आपका 62 अंश बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 2 और 9 6 15 152 अंश। यानी कोण ए बराबर कितना आ गया आपका, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 17 में से 15 गया 2 बचा, यानी 28 अंश। दोस्तों ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 28 अंश है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 अंश है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 स्क्वायर मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों वैसे तो इसे हम लोग बिना फिगर बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, देख के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या मान लीजिए ये आपकी एक दीवार हो गई, ठीक है ना, ये आपकी एक सीढ़ी हो गई, ठीक है ना। अब इन्होंने हमें दिया क्या, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इन्होंने ये दिया कि ये जो कोण है ये आपका क्या है 45 अंश हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये दूरी हमसे पूछी एक्स सीढ़ी की, ठीक है ना। ये आपकी दीवार हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें दी गई कितनी दोस्तों 4√2 मीटर, क्योंकि उसने क्या किया, दीवार से सीढ़ी के पाद की, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है 4√2 मीटर दी है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पता है, जब भी 45 अंश का कोण दिया जाता है, ठीक है, ये तो आप समकोण, ठीक है ना, तो हमारा रेशियो क्या रहता है, हम इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो क्या रहता है, रेशियो आपका देखिए 1, ठीक है ना, 1 और √2 ये रेशियो रहता है, यानी 1 और √2 ये रहता है दोस्तों रेशियो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या है कि देखिए हमें क्या है, अब देखिए एक इकाई का मान इन्होंने यहाँ पर दिया कितना है दोस्तों 4√2 मीटर। तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाए 1 बराबर 4√2 हो गया। एक रेशियो का मान इतना हो गया। हमें निकालना कितना दोस्तों √2 रेशियो का मान, तो √2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4√2 और इंटू √2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 × 2 यानी 8 मीटर दोस्तों। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 8 मीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों रेशियो क्या होता है 1 और √2। अब हमें देखिए √2 है और मान क्या दिया, मैं 4√2 यहाँ पर दिया गया, 4√2 यहाँ पे यहाँ तक की दूरी दी हुई है। तो देखिए एक अनुपात का, यानी एक इकाई का मान कितना है दोस्तों 4√2, ठीक है ना, और हमें √2 की मान चाहिए, तो √2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका 10 10 अंश प्लस 10 10 अंश 10 15 अंश इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 10 10 अंश, ये हो गया आपका 10 15 अंश, ठीक है ना। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस 10 अंश, और इसे लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस 15 अंश लिख सकते हैं ना दोस्तों।
अब देखिए ये हो जाएगा आपका 10 10 अंश, ये हो गया आपका 10 15 अंश, और ये हो जाएगा आपका cot 10 अंश, और ये भी हो जाएगा आपका cot 15 अंश, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 10 10 अंश, ये हो गया आपका 10 15 अंश, और ये हो जाएगा 1/10 10 अंश हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/10 क्योंकि cot थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 15 अंश। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा बनाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन बना, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण 7x² + 28x + 1 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 28/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें पता कि ax² + bx + c बराबर अगर 0 है तो योग कितना होता है दोस्तों, आपका योग होता है -b/a, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहाँ पर bx का गुणांक और यहाँ पर x² का गुणांक, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इस समीकरण में हमें कितना दिया है, यहाँ पर माइनस का b का मान दिया 28, ठीक है ना, और हमें a का मान कितना दिया है, a का मान 7 दिया है, ठीक है, 7 चौक 28। तो मूलों का जो योग निकल के आया कितना आया, -4 निकल के आया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में -4 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपको श्रेणी दी गई है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 29/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं दोस्तों, योग निकालिए पद क्या है। तो अगर हम पद की बात करें दोस्तों तो आपके हो जाएंगे, देखिए टोटल कितने 2007 है, ठीक है, और है कितने 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे, कितना निकल के आएगा, इससे काटेंगे, 4 पंजे 20, 0 4 एकम 4 प्लस कितने बचे दोस्तों, 3 शेष बचे, ठीक है ना, 3 शेष पद बचे, ठीक है। अब देखिए हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो इनका योग कितना निकलेगा, संख्याओं का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें कुल योग निकालना है, तो कुल योग के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है ना, कुल योग के लिए क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों 501 दिया, इसमें क्या करेंगे 501 × 10 प्लस, अब 3 संख्या शेष बची थी, तो 3 क्या होगी 1 2 3, यानी 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5010 प्लस 3 2 5 1 6 हो गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 5016। ये दोस्तों ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन में 5016 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर/आवर की दर से दौड़ता है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 18/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पहले तो इन्होंने समय क्या दिया, यानी जो टाइम है वो क्या 18 किलोमीटर/आवर में, आंसर सेकंड में, तो इसे क्या करेंगे हम 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 सेकंड आ गया, समय आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमें भुजा कितनी दी हुई है दोस्तों 50 मीटर, कितनी दी हुई है दोस्तों 50 मीटर दी हुई है, और हमें चाहिए क्या होगा भाई, वो चक्कर लगा रहा है एक वर्गाकार, दोस्तों एक वर्गाकार मान लीजिए पार्क है, वो इसके चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा तो हमें इसका परिमाप चाहिए होगा, तो परिमाप निकाल लेते हैं इसका, तभी तो हमारा निकलेगा। परिमाप कितना होगा दोस्तों, आपका परिमाप होता है 4 × भुजा होता है, तो कितना हो गया 4 × आपका 50 बराबर 4 पंजे 20, यानी 200 मीटर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा कि एक 50 मीटर पर चक्कर लगाने में कितना, यानी एक चक्कर का समय, एक चक्कर का
समय निकालना है दोस्तों। हम एक चक्कर का समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों, और ये 5 सेकंड 5 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 5 से ये कट ही जाएगा तो कितना दोस्तों आपका बचेगा, 5 से ये बचेगा 5 चौक 20 और 0 यानी 40 सेकंड जो है दोस्तों वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में दोस्तों 40 सेकंड है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इन्होंने कहा क्या है, मैं अंडर रूट 3 की पावर 34 है ना, 3 की पावर 34 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से हमें बचा गया 1 प्लस 3 की पावर 1 बचा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 17 3 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 17 और ये कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 17 दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2 इंटू 3 की पावर 17 है ना, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।